हेलो व्यूवर्स, आदाब मसनून और आपका हुमेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। तो आज जो हम गज़ल पढ़ने वाले हैं वो है मीर तक़ी मीर की तीसरी गज़ल, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो है मीर तक़ी मीर की 2 गज़लें समझा दी हैं। उम्मीद है आपको वो गज़लें समझ आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मीर तक़ी मीर की तीसरी गज़ल। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो है मीर तक़ी मीर की तीसरी गज़ल का पहला शेर मौजूद है। तो क्या कहते हैं कि बेकली बेखुदी कुछ आज नहीं, बेकली बेखुदी कुछ आज नहीं, एक मुद्दत से वो मज़ा नहीं। तो यहाँ इस शेर में जो है मीर जो है मोहब्बत के मारे हैं, मोहब्बत में गर्क हुए हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें किसी भी चीज़ में जो है मज़ा नज़र नहीं आता है। तो क्या कह रहे हैं कि इस शेर में मीर की मोहब्बत में गर्क होने का ज़िक्र हुआ है। तशरीह है ये आपको नोट्स मैंने इसीलिए फ़राहम कराए हैं कि ताकि आप जो हैं सुनने के साथ साथ और देख देख कर आप आसानी से अपनी कॉपी वग़ैरह में कर सकें। तो मीर कहते हैं कि हम अपने महबूब के इश्क में इस कदर डूब गए हैं, गर्क हो चुके हैं कि एक मुद्दत गुज़र गई है और आज तक मुझे जो है सुकून मैसर नहीं हुआ है। उम्मीद है ये शेर समझ आया होगा। दूसरे शेर की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए, दर्द अगर ये है तो मुझे बस है, दर्द अगर ये है तो मुझे बस है, अब दवा की कुछ एहतियाज नहीं। एहतियाज का जो मतलब है यहाँ पर वो है ज़रूरत, इलाज की ज़रूरत नहीं। कह रहे हैं दर्द की अगर मोहब्बत का यही दर्द है और यही दर्द होना लाजमी है तो मुझे इसके इलाज की कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ महबूब की जुदाई यहाँ शायर अपने महबूब की जुदाई की कैफियत को बयान कर रहे हैं। मीर कहते हैं कि अगर मोहब्बत में जुदाई ही हासिल होनी है तो मेरे लिए अब सिर्फ़ यही दर्द काफ़ी है और इसके लिए अब मुझे किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर समझा दूं कि शायर कह रहे हैं कि अगर मोहब्बत में जुदाई ही हासिल होती है तो मेरे लिए अब सिर्फ़ यही दर्द काफ़ी है, यानी जुदाई का दर्द ही मेरे लिए काफ़ी है और इसके लिए अब मुझे किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जुदाई में ही अपनी ज़िंदगी बाकी गुजार दूंगा। तीसरा शेर है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है हमने अपनी सी की बहुत लेकिन मर्ज़ इश्क का इलाज नहीं। कह रहे हैं हमने अपनी सी की बहुत लेकिन मर्ज़ इश्क का इलाज नहीं। इस शेर में क्या कह रहे हैं शायर, मोहब्बत को एक लाइलाज बीमारी करार दिया है कि हमने मोहब्बत से छुटकारा पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मर्ज़ इश्क यानी इश्क में गिरफ़्तार होने के बाद और उससे छुटकारा पाने का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। तशरीह की तरफ रुख करते हैं। क्या कह रहे हैं, मीर कहते हैं कि हमने महबूब को पाने की तमाम तदाबीर इख्तियार कर लीं, लेकिन मेरे महबूब ने हमसे बेवफ़ाई की और उस बेवफ़ाई से जो दर्द व गम हमें मिला है उसका इलाज कोई आसान काम नहीं है। उम्मीद है ये शेर समझ आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मीर कहते हैं कि हमने महबूब को पाने की तमाम तदाबीर इख्तियार कर ली, यानी तदाबीर बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनको पाने की जो क्या कह लीजिए कि उनको पाने की कोशिशें, हर तरीके की कोशिशें जो हैं हमने इख्तियार कर ली हैं, लेकिन महबूब ने क्या की है उनके साथ, बेवफ़ाई की और उसकी बेवफ़ाई के दर्द व गम से हमें ये उम्मीद हो गई है कि इस बीमारी का इलाज होना कोई आसान काम नहीं है। चौथा और आखिरी शेर है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए शहर खूबी को खूब देखा मीर, शहर खूबी को खूब देखा मीर, जिनसे दिल का कहीं रिवाज नहीं। शहर खूबी को खूब देखा मीर, जिनसे दिल का कोई कहीं रिवाज नहीं। जिनसे दिल यानी लेन देन या फिर तिजारत। तो यहाँ पर जो है तंज़ कर रहे हैं उन लोगों पर जो दिल की ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, यानी कुछ वक्त के लिए किसी से दिल लगाया और फ़ौरन से वहाँ से हट गए, फिर कहीं और दिल लगाया, तो वहीं उन लोगों पर यहाँ पर तंज़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने तो सारे शहर को देख लिया, खंगाल लिया,
اچھی طرح سے پرکھ لیا، مگر ہمیں کہیں بھی یہ نظر نہیں آیا کہ دل لینے اور دل دینے کا چلن کہاں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ دل لین دین تو کوئی بھی کر لے، مگر رسم وفا کو نبھا پانا آسان کام نہیں ہے، اور اس وجہ سے زمانے سے اس کا چلن رسم وفا کا، یعنی کس کا چلن ختم ہوتا جا رہا ہے؟ وفا کا چلن جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں عارضی محبت کرنے لگے ہیں۔ تو یہ تھی میر کی تیسری غزل۔ امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔